Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is carboxylic acids and derivatives. तो जो बेसिक हमने पढ़ने थे वो एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने काफ़ी बेसिक्स पढ़ लिए हैं. द सेम मैकेनिज्म्स विल बी एप्लीकेबल इन दिस चैप्टर ऑल्सो. इसमें जो हम एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि डे टू डे लाइफ में या जनरली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं. ठीक है, तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनके प्रेपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं. कैसे यूज़ होते हैं? यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. देन एस्पिरिन. तो एस्पिरिन इज़ अ नॉर्मल पेन रिलीफ मेडिसिन है, राइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी है. तो एस्पिरिन भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है. इवन ये हम फिनोल चैप्टर में भी हम इसको पढ़ते हैं. तो दिस इज OCOCH3 COH. दिस इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, राइट. यहाँ पे OCOCH3 की जगह अगर हम OH लिखते तो ये बनता सिंपली सैलिसाइलिक एसिड. तो H हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया तो दैट इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड. ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिकॉज दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट इज द विटामिन सी. तो विटामिन सी इज ऑल्सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्लोबली जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज इन द एक्रिलिक एसिड मार्केट. तो एक्रिलिक एसिड किसके लिए यूज़ करते हैं? पेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. एंड सरफेस कोटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एडहेसिव, सीलेंट्स, टेक्सटाइल्स, सर्फेक्टेंट, प्लास्टिक एडिटिव्स. तो ये इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव दैट इज एक्रिलिक एसिड को यूज़ किया जाता है. एक्रिलिक के पॉलीमर्स हैं, अदर डेरिवेटिव्स हैं, राइट. तो बात करते हैं कि सम नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस. तो एक बार थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर लेते हैं इस पर. सबसे जो बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज HCOH, फॉर्मिक एसिड, CH3CH2COH. यहाँ 1 2 3 3 कार्बन लॉन्ग चेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी काउंट होता है नेमिंग में. तो दैट इज प्रोपियोनिक एसिड. बेंजीन के साथ वी नो दिस इज बेंजोइक एसिड. देन CH3CH216 COH इज कॉल्ड स्टीरिक एसिड. स्टीरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है? सोप मैन्युफैक्चरिंग में स्टीरिक एसिड यूज़ होता है. तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है स्टीरिक एसिड. देन पेंटेन डाइओइक एसिड. अब इस केस में अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5. तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एंड पे लगे हुए हैं तो 5 कार्बन हो गए तो पेंटेन डाइओइक एसिड. बट अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएंगे देन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तीनों को हम मेन चेन में इंक्लूड करें क्योंकि 1 2 3 4 5 तो 2 कार्बोक्सिल तो चेन में इंक्लूड हो जाएंगे बट थर्ड वन रह जाएगा. तो ऐसे केस में हम पार्शियलिटी नहीं करते, हम तीनों को बाहर कर देते हैं. तो मेन चेन सिर्फ 3 कार्बन की हम कंसीडर करेंगे और तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ब्रांचेस की तरह ट्रीट करेंगे, राइट, ताकि तीनों के साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाए. नाउ 1 2 3 दैट इज प्रोपेन और 1 पे 2 पे 3 पे देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्लेस्ड. तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलरली एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इन 3 जगहों पे COH की जगह CHO लगा हो देन वी कॉल इट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड. ठीक है, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो इसका नॉमेनक्लेचर कभी कभी इस तरह भी किया जाता है कि अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड. देन दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन एंड दिस इज गामा. तो गामा पे NH2 लगा है तो गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड.
एंड देन आइसोवैलेरिक एसिड, कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगा है और 4 कार्बन की चेन है, तो दिस इज बीटा मिथाइल ब्यूट्रिक एसिड, ऑल्सो नोन एज आइसोवैलेरिक एसिड। So you can just pause the video here and note it down. Then next is prop-2-enoic acid, which is known as acrylic acid, CH2 double bond CH, COH. Then salicylic acid, एक पोजीशन पे OH है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे COH है, तो salicylic acid is also, इसका जो IUPAC नेम है that is ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। Then नेफ्थलीन में दिस पोजीशन इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड बीटा, तो अल्फा पोजीशन पे कार्बोक्सिल लगा हुआ है तो दैट इज अल्फा नेफ्थोइक एसिड, अगर इस सेकेंड वाली पोजीशन पे लगा होता तो दैट विल बी बीटा नेफ्थोइक एसिड। फिर जो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे कॉमन आपने पढ़ा दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की 2 कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है। तो ऑक्जेलिक का नेक्स्ट होमोलोग क्या है, दैट इज मेलोनिक एसिड। तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है आपने, COH के बीच में एक CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया मेलोनिक एसिड। सक्सीनिक में अब एक और CH2 ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा CH2 ट्वाइस COH। देन ग्लूट्रिक एसिड में एक और COH ऐड हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्टकट में याद कैसे कर सकते हो, दिस इज OMS गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूट्रिक, एडिपिक एंड पाइमलिक, ठीक है। तो साथ के साथ इसको नोट इट डाउन। बस एक एक CH2 हम इनके बीच में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। OMS गैप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए शॉर्टकट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज मैलिक एंड फ्यूमरिक एसिड। तो मैलिक और फ्यूमरिक दोनों सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। मैलिक में दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सिस पोजीशन पे हैं, फ्यूमरिक में ट्रांस पोजीशन पे हैं। दोनों के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो मैलिक और फ्यूमरिक की pKa1 pKa2 को कंपेयर करेंगे एंड दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो सिर्फ सिस और ट्रांस में लगने से इनकी एसिडिटी डिफरेंट होती है। देन दिस इज थैलिक एसिड, 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिल लगे हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट के 1 और 3 पे अगर कार्बोक्सिल लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोथैलिक एसिड। 1 और 4 पे लगा हो देन दैट इज टेरिथैलिक एसिड। और कभी कभी इसको आप ऐसा भी बोलते हैं कि ऑर्थोथैलिक, मेटाथैलिक एंड पैराथैलिक, 3 डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो यू गेट सम इंपॉर्टेंट नेम्स। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर फॉर 2 minutes एंड सॉल्व these 4 questions। देखो फर्स्ट वन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 पोजीशन पे आयोडो लगा है, 3 पे लगा है मिथाइल। तो आयोडो और मिथाइल में जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, आई की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दैट इज 2 आयोडो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो दैट इज पेंटेनोइक एसिड, राइट। और इसको आप अल्फा आयोडो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और अल्फा, 1 सेकेंड, अल्फा आयोडो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड, ओके। नाउ सेकेंड वन, दिस इज 1 2 3 4 और ऊपर 2 कार्बन है तो 5 की जगह यह रहेगा 5 एंड 6। तो 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, या बोल सकते हो कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो E और Z में ये रहेगा Z, तो Z
3,4 डाई मिथाइल हेक्स, 6 कार्बन है, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 3 इनोइक एसिड। देन सी, यहां पे जिस पे कार्बोक्सिल लगा दैट विल बी गिवन फर्स्ट नंबर 1 2 3, तो 2,3 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देन फोर्थ वन, अब यहां पर साइक्लोहेक्सेन रिंग पे 2 कार्बोक्सिल लगे हुए हैं, तो कार्बोक्सिल से तो हम नंबरिंग स्टार्ट कर नहीं सकते, हमें मेन चेन को तो रिंग में ही लेना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो जब कार्बोक्सिल को आपने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो ओइक नहीं वर्ड यूज करेंगे हम, फिर पूरा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक। तो यहां पे दोनों कार्बोक्सिल ट्रांस में है, तो आ जाएगा ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिल का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता तो उसको पूरा कार्बोक्सिल लिखा जाता है, और जब काउंट होता है तब उसको ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेमिंग हो गया।